कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती अब कुछ ही घंटों के अंदर हम मनाने जा रहे हैं। यानी कि 31 जुलाई से पहले 30 जुलाई को हम उनके जन्म स्थान लमही में मौजूद हैं। 146वीं जयंती होगी। कुछ ही घंटों की बात है जब उनकी हम जयंती मना रहे होंगे। अब मना रहे होंगे से पहले जब हम उनके आवास पर पहुंचे हैं, पैतृक आवास पर, तो आप देखिए मुंशी जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये प्रतिमा हम हर साल आपको दिखाते हैं, लेकिन इस बार ये विशेष इसलिए है क्योंकि हर साल कम से कम 3 दिन पहले से समारोह होना जाता था। पहले 5 दिन का ये समारोह होता था, लमही महोत्सव, और उसके बाद फिर 3 दिन का ये महोत्सव होने शुरू हुआ। 3 दिन भी महोत्सव चलता था तो लोगों को लगता था, एक साहित्य का माहौल बनता था। उनकी कहानियों पर बच्चे, एक रंगमंच सजता था, बच्चे उस पर नाटक खेलते थे और बहुत सुंदर लगता था। थिएटर करने वाले लोग आते थे, बीएचयू विद्यापीठ और देश के अलग अलग हिस्से से हिंदी साहित्य के लोग पहुंचते थे। 3 दिन महोत्सव चलता था। लेकिन आज 30 जुलाई को जब हम उनके पैतृक आवास पर हैं, उनकी जयंती से कुछ घंटे पहले स्थिति क्या है आप देखिए। बिल्कुल सामान्य सी स्थिति है, कोई लेना देना है नहीं। ऐसा लग रहा है कि किसी को इससे लेना देना है नहीं। ये दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, उनके प्रपौत्र भी हैं, चौथी पीढ़ी हैं, कथा सम्राट के परिवार से हैं और एक संस्था भी चलाते हैं मुंशी जी के नाम पर। तो कथा सम्राट की जयंती इस बार मनेगी कि नहीं मनेगी, हम पहले तो यही पूछ ले आपसे, क्योंकि लग नहीं रहा भैया कि कुछ ऐसी स्थिति है, कोई योजना है बनाने की कि उनकी जयंती मनाई जाएगी। जयंती मनेगी? अब जयंती तो मनेगी, लेकिन जिस तत्परता से सन 1908 से लमही महोत्सव का मैंने शुरुआत किया। 1908? अरे 2008 से। 2008 से? हाँ। 2008 से मुंशी प्रेमचंद लमही महोत्सव का मैंने शुरुआत किया और उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी अजय उपाध्याय जी थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि भाई देखिए दुर्गा जी, आप यहाँ पर लमही महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं, तो मैंने ताज महोत्सव का भी उद्घाटन किया था और ताज महोत्सव आज पूरे दुनिया में ताज महोत्सव है। तो मैं चाहता हूँ कि लमही मुंशी प्रेमचंद लमही महोत्सव भी उसी तर्ज पर चले। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलेगा। फिर 2009 में उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करिए कि किसी शायर को आप बुला लीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने राहत इंदौरी जी को बुलाया और राहत इंदौरी जी को बुलाया, अकेला शायर, और बनारस के कवियों को। नागरिक नाटक मंडली में 2009 में कार्यक्रम हुआ, जबकि नागरिक नाटक मंडली का शताब्दी वर्ष चल रहा था और उस समय वो फ्री में देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सहगल साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है, मैं अपना निमंत्रण कार्ड दे रहा हूँ, उसी पर अपना कार्यक्रम ठीक है छाप दीजिए। वो तो पुरानी बातें हुई कि जब कमिश्नर, डीएम, कलेक्टर, मंत्री सब लोग आते थे। हाँ, आज स्थिति क्या है? आज स्थिति एकदम शून्य है। हाँ, वो तो हम देख ही रहे, शून्य है। हाँ, आज स्थिति शून्य है और लगता है कि प्रेमचंद जी की एक मतलब सेवा सदन में उन्होंने लिखा है कि अधिकारियों को आंख नहीं होते हैं, केवल कान होते हैं। वही चीज प्रेमचंद जी के साथ। अच्छा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे श्रीवास्तव जी। हाँ। हमको अधिकारियों से मतलब नहीं है। हाँ। पूरी सरकार थी यहाँ। हाँ। मुख्यमंत्री जी भी थे आज। हाँ। दोनों उप मुख्यमंत्री थे। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री भी थे। हाँ। ठीक है। हाँ। और केंद्रीय मंत्री से लेकर कई राज्यों के मंत्री भी थे। चूंकि जो हमारे संत शिरोमणि हैं रविदास जी महाराज, उनकी जयंती हम 7 महीने पहले से मनाना शुरू कर रहे हैं। 20 फरवरी 2027 को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और हम बीजेपी और सरकार कल से मनाना शुरू कर दी, सामाजिक समरसता अभियान के रूप में। तो हमारे प्रेमचंद जी भी महापुरुष हैं, महान साहित्यकार हैं। क्यों नहीं कोई मंत्री पहुंचा? कभी कोई मंत्री पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचाया? देखिए, मैंने यहाँ पर जयपाल रेड्डी जी को बुलाया, मुलायम सिंह जी को बुलाया। हाँ। आज उन्हीं के प्रेरणा से ये स्मारक देखने लायक है। हाँ। और ये 5 करोड़ का इंस्टीट्यूट बन करके ताले में बंद पड़ा हुआ है। हाँ। ओ, तो एस जयपाल रेड्डी यहाँ है, मुलायम सिंह यादव है। हाँ। मतलब कि इसका मतलब तो यही हो गया ना दुर्गा जी की कांग्रेसी और सपाई
नहीं, हाँ, ये बात नहीं है अभी। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मुंशी प्रेमचंद, अच्छा यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या बार है यहाँ इस स्मारक का शिलान्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा 8 अक्टूबर सन 1959 को हुआ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो कांग्रेसी थे ना। हमको ये बताइए कि बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं? बीजेपी के एक मुख्य गृह मंत्री का यहाँ कार्यक्रम लगा, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा, और राजभाषा सम्मेलन जब यहाँ हो रहा था टीएफसी में, तो भारत सरकार के लोगों ने कहा कि दुर्गा जी बगल में हो रहा है हिंदी राजभाषा का कार्यक्रम, तो यहाँ भी एक कार्यक्रम आपकी संस्था द्वारा हो जाए। हमने कहा ठीक है। तो ये पता लगा कि गृह मंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी आएंगे। ठीक है, कब की बात है? ये 2021 वगैरह की बात है क्या? अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो न मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पर और न गृह मंत्री जी आए। अरे भाई तो कैसे आएंगे जब 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 मुंशी प्रेमचंद जी पर आरोप लगता है कि वो तो वामपंथी थे, उनकी विचारधारा वामपंथ वाली थी, समाजवाद वाली थी। नहीं, अब देखिए तो कैसे आएंगे कोई बताइए? प्रेमचंद न वामपंथी थे और न समाजवादी थे, वो मानवतावादी थे। उन्होंने हर मानव के पीड़ा को समझा और अपने लेखनी में एक आवाज दिया। विचारधारा से क्या थे? पीड़ा उड़ा कोई समझ रहा आज के डेट में? आज के डेट में वोट बैंक नहीं है प्रेमचंद जी, आप बोलिए ना सीधे सीधे। हाँ, तो ये तो है, अगर वोट बैंक होता तो सारे नेता यहाँ पर दिखाई पड़ते। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं है, अगर मैं न रहूं तो ये भी न दिखाई पड़े आपको। ये बताइए, विलियम शेक्सपियर के यहाँ 40-50 लाख लोग पहुंचते हैं, है ना, जहां उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है, और बाकायदे वहां भी एक ट्रस्ट है ना, शेक्सपियर बर्थ प्लेस ट्रस्ट के नाम से वो ट्रस्ट चलाता है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ये शेक्सपियर से कम तो नहीं है। दुनिया भर में लोग अलग अलग भाषाओं में प्रेमचंद को पढ़ते हैं। अब हमारी बात सुनिए, तो यहाँ की ये स्थिति क्यों है? यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ का प्रशासन बहरा है, अंधा है, यही मैं कहूंगा। सरकार? और सरकार भी उसी तरह है। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत तथ्य है कि अभी आज सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी यहाँ थे। क्यों दुबे जी, आप तो कई सालों से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, सन 2000 से 26 साल हो गया। ऐसा कभी हुआ था क्या कि कुछ घंटों के बाद इनकी जयंती है और अभी कुछ व्यवस्था नहीं? देखिए, जैसा कि दुर्गा प्रसाद जी ने बताया, जिस मुहिम को लेकर के चले, आज लगता है कि अभी मायूस है कि ऐसा क्यों नहीं, फटफटाते हैं अभी बेचारे। लेकिन आज कितने सौभाग्य, आज प्रेमचंद की 146वीं जयंती जो कि बड़ी धूमधाम से जगह एक महोत्सव का रूप ले चुका है। लेकिन लोग आते हैं मायूस हो जाते हैं कि लगता है कि प्रेमचंद जी आम आदमी के लेखक थे, आम ही रह के खास नहीं हो पाए। प्रेमचंद जी ने शायद इसी अनुभव को देखा, लिखा था शतरंज के खिलाड़ी, जहां अपने अपने दाव के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम कर दिए। आज कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे का कत्लेआम, और कुर्सी के चक्कर में प्रेमचंद को भी भूल गए। यहाँ भी जो है कि लोग आते हैं, तो अभी 2-3 साल से यही चल रहा है यार, जो पहले जो मजा आवत रहा अब वो जो कि ना हो। तो ये काहे ये स्थिति काहे है? किसी सरकार को समझ में नहीं आ रहा प्रेमचंद का मतलब क्या है? कि दुर्गा प्रसाद जी ने बताया, ये जो है कि जो कुर्सी की राजनीति चल रही है, ये नहीं चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो जितना अपने कुर्सी पर लोग ध्यान देते हैं, उतना शायद बाकी लोगों की तो जयंती मनी रही है ना। हाँ, नहीं मना रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद को भी तो, जो कि प्रेमचंद जी हमारे आज भारत सीमा को पार कर चुके हैं। यही वो लम्हे का जगह है जहाँ से हम लोग फख्र करते हैं कि जहाँ की रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। वैसे जो है प्रेमचंद तो एक भारत की पहचान पर आई और मानव जिंदगी को एक दूसरा रूप दिया। जहाँ की हमारा भारत तो गुलाम था, लोग सोच चुके थे कि इस आजादी से, गुलामी से तो हम आजाद हो ही नहीं सकते। उसके खिलाफ प्रेमचंद ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लिखा, इस सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही बात? तो हम लोग अपने तरीके से पहुंचाते हैं। अब उनको जो है कि चाहिए, यहीं पर लोग आते हैं कि तमाम होता क्या, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, तो यही बगल में जो है कि आपका ट्रेड सेंटर बना हुआ है और वहाँ आते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। अरे भाई, यहाँ से 2-3 किलोमीटर सर्किट हाउस, अरे यहाँ से 2-3 किलोमीटर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है। प्रेमचंद के गेट पर योगी जी आए थे और लोग बड़ा आस लगाए, कहे दुबे जी आप तैयार है आएंगे। शाह जी आए थे, कहे दुबे जी तैयार है आप लोग आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो भाई उनके लिस्ट में प्रेमचंद जी नहीं रहे होंगे, वो नहीं आए। फिर क्यों नहीं? इसका मतलब वो वामपंथी थे क्या प्रेमचंद जी? नहीं, अब ये तो हम समाजवादी थे। नहीं, प्रेमचंद तो एक समानता चाहते थे। वो जो है कि ये जो है किसी को, अच्छा, सबको समान रूप से देखते थे। समान रूप से। आप कहाँ से आएंगे? क्या नाम भैया आपका? हमारा परमानंद राजभर नाम है। परमानंद राजभर जी, आप भी लमही के ही हैं? जी, लमही के हैं।
तो आपको गर्व होता होगा, बताते होंगे, कहीं जाते होंगे, कोई पूछता होगा कि बनारस में कहाँ रहते हैं। हाँ। तो आप गर्व से बताते होंगे। हाँ, बहुत गर्व से बताते हैं कि हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हाँ। लम्ही के गांव के हैं। वाह। और लोग बड़ा सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, जिसका पूरे दुनिया में नाम है। तो सरकार को ये सम्मान करना चाहिए ना लमही का। पूरा सम्मान करना चाहिए। हाँ। अगर सरकार जब से कई सालों से बहुत उपेक्षा हो रही है, हाँ। हम पूरे ग्रामीण और तमाम सामाजिक लोग लेकर एक हम लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं भविष्य में प्रेमचंद की उपेक्षा। अच्छा, क्या लगता है वर्तमान सरकार के लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वर्तमान सरकार वोट बैंक के राजनीति से नहीं आती। प्रेमचंद कोई वोट बैंक राजनीति है नहीं है ना। हाँ, इसीलिए प्रेमचंद वोट बैंक नहीं है। चलिए, जो वोट बैंक है वहां जाएंगे, जो वोट बैंक नहीं वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अच्छी तस्वीर भी है। अच्छी तस्वीर ये है कि नेता मत आए, अधिकारी मत आए, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, प्रेमचंद जिनके लिए लिखते थे वो आ रहे हैं। ये देखिए विद्यालय के बच्चे हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? क्लास 8। किस स्कूल में? द पाठशाला। द पाठशाला। तो प्रेमचंद जी का नाम सुना है ना? हाँ, सुना है। पढ़ते हैं ना उनको? हाँ। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और आप किस क्लास में बेटा? 7। अच्छा लगा आके यहाँ? हाँ। तो ये और कौन बच्चा बोलेगा? और कौन बोलेगा? ये बच्चे हैं और आप बोलोगे। क्या नाम है? माय नेम इज शौर्य कुमार। तो यहाँ आके कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर। प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं ना? हाँ सर, उनके बारे में जानना भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हैं? अच्छा लगता है प्रेमचंद जी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी शहर के थे, इसी लमही के थे, बनारस के ही थे, तो ये सुनने के बाद तो और अच्छा लगता होगा। यस सर, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये एक अच्छी तस्वीर है कि कम से कम बच्चे उनके बारे में जानने के लिए आ रहे हैं। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? उज्जवल दुबे। उज्जवल दुबे। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हाँ। सर, इनके बारे में हमें सीखने को मिला बहुत सारा चीज। बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप बेटा? मेरा नाम है ईशान विश्वकर्मा। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें जानी। बहुत बढ़िया। ये उनकी जयंती मन गई। बच्चे यहाँ आकर खुश हैं, उनके बारे में जाने। बहुत ये इससे सुंदर तस्वीर नहीं हो सकती है। आप लोग लेके आए हैं बच्चों को सर, हैं? जी सर, क्या मेरा कहना नाम सुष्मिता सोनकर है। हाँ। मैं द पाठशाला स्कूल से हूँ। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विजिट किया। बच्चे भी आके यहाँ पे बहुत कुछ सीखे और कुछ जानकारियाँ मिली, यहाँ पे कैसे रहते थे और वहाँ पे इनका जो जन्म स्थल है उसके बारे में बच्चे जाने, बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहेंगे सर? यही कि जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो अनुभव जब यहाँ जो अनुभव मिला है वो बच्चों को वहाँ पे नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे आके उनकी हर चीज से रूबरू हुए, हाँ। सारी चीजें जाने। वो बिल्कुल सजीव देख रहे हैं। जी। आप कुछ कहेंगे मैडम, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लाइक मैं यही चाहती हूँ ऐसे और से और बच्चे आए यहाँ पे, उनके बारे में जाने। दे शुड लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम हिम। चलिए, तो टीचर्स हैं, पॉलिटिकल बातें इनसे हम नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल बात आपसे तो करेंगे, हैं? दुर्गा प्रसाद जी, कुछ घंटों के बाद उनकी जयंती है और ये स्थिति है, तो अब क्या होगा? अब 31 जुलाई को इनकी जयंती मनेगी कि नहीं मनेगी? अगर मनेगी। हैं? 31 जुलाई को पूरे बनारस के लोग, जितने प्रेमचंद में आस्था रखने वाले लोग हैं, सारे लोग जुटेंगे। लेकिन सरकारों ने तो भुला दिया। हाँ, सरकार ने भुला दिया। मेरे सपने को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। कभी सोचे थे कि कथा सम्राट के साथ ये करेगी सरकार, ये करेगा प्रशासन? कभी नहीं सोचा था। हैं? कभी नहीं सोचा था। जिस तमन्ना से 2008 से लमही महोत्सव मैंने शुरू किया और 2010-11 का तो आपको बता दें कि संकुल में राहत इंदौरी से लेके वसीम बरेलवी से लेके जवाहर, अतीत की बात है। हाँ, आज की बात करें। आज तो शून्य है। ये वोट बैंक नहीं है प्रेमचंद। और आज देखिए 30 जुलाई जब हम बात कर रहे हैं, दोपहर के बाद का वक्त है, कुछ घंटे बाकी हैं। आप देख लीजिए, ये उनका जो स्मारक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझ लीजिए और कंपेयर करिए विलियम शेक्सपियर के बर्थ प्लेस से प्रेमचंद के बर्थ प्लेस को आप कंपेयर करिए और समझिए कि हम कहां हैं। हम हो सकता है कि टॉप 5 इकोनॉमी में हो, लेकिन हमने अपने साहित्यकारों के साथ, हमने अपने महापुरुषों के साथ क्या किया? आप देखिए, ये बनाया जा रहा है। कुछ ही घंटे बचे हैं उनकी जयंती में और अब बनाया जा रहा है। ये टूटा फूटा हुआ चीज है, बनाया जा रहा है। और हम और भी आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये हम अपने साहित्यकारों के साथ, अपने महापुरुषों के साथ कर रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिखाया जाता है। ये संग्रहालय का ही एक हिस्सा है और यहाँ भी
लोग आकर देखते हैं। उनके पैतृक मकान का ये एक हिस्सा है और आप देखिए कि ये ऐसे ही अस्त व्यस्त है, बनाया जा रहा है, टूटे फूटे हालत में है और ये पिछले कई सालों से बन ही रहा है। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ईश्वर जाने। तो ये स्थिति है उनके पैतृक आवास की, जो संग्रहालय के रूप में जिसको विकसित किया जाना था। करोड़ों रुपए इसके नाम पर खर्च किए गए, लेकिन कुछ है नहीं। और कुछ घंटों के बाद जब उनकी जयंती मनाई जानी है तो स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ प्रेमचंद की ही बात नहीं है, ये तो मान लीजिए कथा सम्राट की जन्मभूमि है। यही स्थिति खेवली में भी है। खेवली में धूमिल की मूर्ति तोड़ दी गई। हाँ, लोग मुकदमा दर्ज कराएं, वहां भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। कोई नहीं गया वहां भी कि एंग्री यंग मैन हिंदी लिटरेचर के धूमिल की मूर्ति किसने तोड़ दी। किसी को कोई मतलब नहीं है। धूमिल हो या कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हो, ये देखिए आप, मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही, ये भी देखिए आप देखिए, ये आपको पूरा अगर हिंदी पढ़ने वाले लोग, देश के लोग तो पढ़ लेंगे, लेकिन प्रेमचंद जो लिखा हुआ है उसका प्रेम भी खत्म है ना। चंद पूरा दिख रहा है लेकिन प्रेम खत्म है। तो ये हमने किया है अपने साहित्यकारों के साथ, अपने महापुरुषों के साथ। तो एक तरफ तो एक महापुरुष की जयंती 7 महीने पहले से सरकार और पार्टी मना रही है, दूसरी तरफ कुछ घंटों के बाद जिस महापुरुष की जयंती है वहां की स्थिति क्या है वो भी हमने आपको दिखाई। कभी 3 दिन तक महोत्सव चलता था, आज स्थिति यह है कि महोत्सव के जयंती के दिन ही महोत्सव होगा कि नहीं होगा इसकी सूझ किसी को नहीं है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये मुंशी प्रेमचंद के पैतृक आवास लमही की स्थिति है जो हमने आपको दिखाई। 146वीं जयंती में कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। साहित्यकारों और महापुरुषों के साथ हमने क्या किया वो हमने आपको बताया। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।